नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नागर आपका अपने YouTube चैनल VN एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं VN एजुकेशन के माध्यम से आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश की तैयारी करवा रहा हूं। इसके अलावा भी दोस्तों मैं MPPSC मेंस और MPPSC प्रीलिम्स के अनुसार आपको तैयारी करवा रहा हूं। फ़िलहाल अभी मैं MP GK की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसका यह सेकंड लेक्चर है, जिसमें मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी और मध्य प्रदेश 1947 से 1956 तक की स्थिति वर्णित है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का मैप। दोस्तों, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 870 किलोमीटर है। दोस्तों, पूर्व से पश्चिम मतलब ये 870 किलोमीटर है। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। दोस्तों, ऐसे में इसकी लंबाई 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित क्षेत्र है, मतलब मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय राज्य, दूसरे देश, न समुद्र सीमा से टच होती है, इसलिए इसको भू आवेष्टित क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात यह एक लैंड लॉक स्टेट है। इसके जो आंतरिक ज़िले हैं वो 18 ज़िले हैं। मतलब इनके जो 18 ज़िले हैं, इनकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है, मतलब किसी राज्य से इन 18 ज़िलों की सीमा नहीं लगती है। इसके अलावा जो बाकी ज़िले हैं उनकी सीमा किसी न किसी राज्य से ज़रूर टच होती है। दोस्तों, सर्वाधिक सीमा जो है वो यूपी की लगती है मध्य प्रदेश से। सॉरी दोस्तों, ये 14 ज़िले हैं। यूपी से मध्य प्रदेश के 14 ज़िले टच होते हैं। ये ज़िले हैं, मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर। यहाँ एक निमाड़ी जो 2018 में बना है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। दोस्तों, ये 18 ज़िले हैं जिनकी 14 ज़िले हैं जिनकी सीमा यूपी से लगती है। इसके अलावा राजस्थान से 10 ज़िले, महाराष्ट्र से 9 ज़िले, छत्तीसगढ़ से 6 ज़िले और गुजरात से 2 ज़िले लगते हैं। दोस्तों, राजधानी भोपाल है, ज़िलों की नगरी। मानक समय रेखा एकमात्र ज़िला सिंगरौली से गुजरती है। दोस्तों, मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है वो सिंगरौली से गुजरती है। दोस्तों, मानक समय रेखा स्वेच्छा से चयनित या अम्योत्तर का स्थानीय मान है, जो किसी देश की स्थानीय सीमा मतलब स्थानीय समय का मान बताता है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से गुजरती है। इसके आगे दोस्तों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो 14 जिले आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे उत्तरी जिला मध्य प्रदेश का मुरैना है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जिला अलीराजपुर। चलिए दोस्तों, मैप के माध्यम से आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। दोस्तों, जैसा मैप में शो हो ही रहा है, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर,
पश्चिमी जिला अलीराजपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली और उत्तरी जिला मुरैना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं, ये भी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, यह सोया स्टेट है। इसे अभी 2019 में पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे पहले कर्नाटक था। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। इसे मध्य भारत भी कहा जाता है, कोहिनूर स्टेट भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश मतलब यह भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे, पुराणों में मध्य प्रदेश को दक्षिण पदचेरी, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और अंग्रेजों के समय इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में भी मैं बता रहा हूँ। 21 डिग्री 6 अंश से 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से 82.48 पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश की स्थिति वेरी करती है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाईकैचर है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय नृत्य राई है। राजकीय वृक्ष दोस्तों बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम फिगस बेंगालिसिस है। राष्ट्रीय मछली महासीर है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोरटोर है। राजकीय नाट मात्य। राजकीय खेल मलखम। राजकीय पुष्प लिली, सफ़ेद लिली जिसे लिलियम कैंडिडम जिसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है एवं इसकी खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में है तथा भोपाल में अभी प्रस्तावित है। चलिए दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश की जो 1947 मतलब स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1956 मतलब राज्य पुनर्गठन तक की स्थिति समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश 1947 में स्वतंत्रता के बाद 3 भागों में डिवाइड था, जिसे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए इसका डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ लेते हैं। दोस्तों 1947 से 1956 तक दोस्तों जो पार्ट ए था उसे सीपी बरार, वर्तमान छत्तीसगढ़, बघेलखंड और महाकौशल को मिलाकर पार्ट ए बना दिया गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी तथा इसके जो प्रमुख थे वो रविशंकर शुक्ल थे। दोस्तों ये रहा मैप में पार्ट ए, इसकी राजधानी नागपुर थी तथा इसके प्रमुख रविशंकर शुक्ल जी थे। वर्तमान छत्तीसगढ़ पार्ट ए का ही भाग था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पार्ट बी मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, जिसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह 25 रियासतों से मिलकर बनाया गया था। इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी तथा इसके जो प्रमुख थे वह लीलाधर सेठ थे। चलिए दोस्तों जी ये है पार्ट बी। इसकी 2 राजधानियाँ थी दोस्तों, एक तो उज्जैन और एक ग्वालियर। इसके जो प्रमुख थे वो लीलाधर सेठ थे। चलिए दोस्तों पार्ट सी के बारे में भी समझ लेते हैं। पार्ट सी मतलब जो वर्तमान विंध्य क्षेत्र है उसी को मिलाकर पार्ट सी बना दिया गया था। इसमें टोटल 38 रियासतें थी। इसकी राजधानी दोस्तों रीवा थी। इसके प्रमुख थे शंभूलाल शुक्ल। जो भोपाल था वो पार्ट सी का ही भाग था। दोस्तों इसके भोपाल के जो प्रमुख थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। दोस्तों भोपाल जो था सीहोर जिले
में एक रियासत थी। 1972 में इसे एक ज़िले के रूप में पुनः निर्मित किया गया। दोस्तों एक बार मैप से समझ लेते हैं। ये पार्ट ए है। इसके प्रमुख रविशंकर शुक्ल जी थे। ये प्रीलिम्स में आ सकता है दोस्तों, प्रीलिम्स या मेंस में भी आ सकता है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में, कि मध्य प्रदेश की 1947 से 1956 तक की स्थिति बता दीजिए। यह पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति पर प्रकाश डालिए। दोस्तों पार्ट बी की 2 राजधानियाँ थी दोस्तों, एक थी इंदौर और एक ग्वालियर थी दोस्तों। जो इसके प्रमुख थे वो लीलाधर सेठ थे। दोस्तों ये विंध्य क्षेत्र, इसको मिलाकर पार्ट सी बना दिया गया था। इसकी राजधानी रीवा थी तथा इसके प्रमुख शंभूलाल शुक्ल थे। सर दोस्तों जो पार्ट सी है वो भोपाल रियासत का ही एक हिस्सा था। 1972 में इसे जिले के रूप में पुनर्निर्मित कर दिया गया। चलिए दोस्तों 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, तो इसमें 2 मुख्य परिवर्तन थे। पहला पार्ट ए में परिवर्तन था। पार्ट ए में 8 जिले बम्बई महाराष्ट्र को दे दिए गए। 8 जिले दोस्तों, 8 जिले कौन कौन से 8 जिले हैं? अमरावती, वर्धा, बुल्डाना, नागपुर, चांदा, भंडारा, यवतमाल और अंकोला। दोस्तों ये जो है पहला परिवर्तन 1956 में यह हुआ था पार्ट ए में कि 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए थे दोस्तों। और दूसरा परिवर्तन यह हुआ था कि पार्ट बी में दूसरा परिवर्तन जो था, राजस्थान को सुनेरटप्पा दिया। दोस्तों मंदसौर के पास सुनेरटप्पा नामक जगह थी तथा सिरोंज तहसील जो विदिशा के समीप है को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। दोस्तों पार्ट सी में कोई चेंज नहीं हुआ था। दोस्तों यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि 1956 में राज्य परिवर्तन आयोग की सिफारिश पर निर्मित मध्य प्रदेश में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। चलिए दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? दोस्तों आपका कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों आपको जो सजेशन भी देना है तो वो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।